हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो आपको ये रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी आपको छोड़ देना है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, जितना आपको मैच होती है उतना ही लेना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही मैं प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ swords। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में है 2 ऑफ swords। बहुत कंफ्यूज रहे हैं आप, पास्ट में क्रॉस रोड पे रहे हैं, किन्हीं के ब्लैक मैजिक के कारण मुझे लग रहा है आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल यहाँ पे किया गया है 100%। काफ़ी लंबे समय तक आप रहे हैं कंफ्यूज, समझ में नहीं आया। हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया था आपका। कोई आपका रिलेशनशिप का भी मामला हो सकता है, जहाँ से आप दोनों को अलग करने के लिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया, ताकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो और ये रिलेशनशिप टूट जाए। काफ़ी इमोशंस आपके यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जीवन में ऐसा लग रहा है ग्रहण लग गया, आंखों के सामने सब कुछ है लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न बहुत जल्दी दूर होने वाला है आपका। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही। आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है ना। आप वो इंसान है जो हर चोट के बाद और मजबूत हुआ है। जितना भी उसको परेशान किया गया है, जितना भी उसे चोट पहुंचाई गई है, और भी ज़्यादा आप मजबूती से निकले हैं। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग यहाँ पे रही है, और पहले भी थी, अभी भी है। एंसेस्टर्स के आपको रोकने की बहुत कोशिश पहले भी हुई थी, आज भी हो रही है, लेकिन आपकी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता, है ना। किस्मत को कोई पकड़ नहीं सकता आपके। वो आगे आगे भाग रही है, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, पर रोक नहीं सकते। दुश्मन ना पहले रोक पाए थे और ना ही अब रोक पाएंगे। आपने जो ठाना है अपनी जिंदगी में, आप पाकर ही रहेंगे। यही आपकी ताकत है। यूनिवर्स आज आपके साथ खड़े हैं, और आगे का रास्ता खुशियाँ, प्यार, ग्रोथ और
यहाँ पे जीत से भरा हुआ है आपके जिंदगी का रास्ता यहाँ पे मुझे दिख रहा है। थोड़े समय के लिए किसी ने कंफ्यूजन स्पेल कर दिया, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन कंफ्यूजन से आप बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहला कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे फूल का है, ये वाला फूल का कार्ड है। आपकी जिंदगी एक बहुत बड़े एक ऐसे मोड़ पे है, एक बहुत बड़े मोड़ पे मुझे दिख रही है। आपको शायद खुद भी महसूस हो रहा होगा कि अंदर से एक आपको इनर वॉइस या इनर कॉलिंग आपको आ रही है, अंदर से एक पुकार आ रही है। ये आपको महसूस हो रहा है। अब बस क्या पुकार आ रही है कि अब आपकी जिंदगी, कि अब मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगी, ये आपको अंदर से आवाज आ रही है। बहुत दूसरों के हिसाब से जी लिया, अब आपका दिल पुकार रहा, आपकी सोल पुकार रही है कि अब आपकी जिंदगी आपके हिसाब से चलेगी। अब आप ये चाह रहे हैं कि अपनी कहानी आप खुद लिखेंगे, कोई और नहीं लिख सकता। यहाँ पे आपके जीवन में नई शुरुआत यानी न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे उसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये आम शुरुआत नहीं है, कोई साधारण नहीं है। ये वही शुरुआत होती है जिसे इंसान दिल से करता है, यानी आप अपनी इनर वॉइस सुन करके एक कोई न्यू बिगिनिंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे। आपके भीतर हिम्मत, भावना और एक खामोश क्रांति चल रही है कुछ कर गुजरने की। आप जो ठान लेंगे वो करके ही छोड़ेंगे। एक जिद पना आपके अंदर आ चुका है, उतर गया आपके दिल में। यहाँ पे देखिए आप बहुत चुप हैं, लेकिन हार नहीं मानी है आपने। साइलेंट है आप। कुछ लोग सोचते हैं आप टूट गए होंगे या बैठ गए होंगे हार के, लेकिन टूटना और झुकना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ना आप टूटते हैं ना आप झुकते हैं, दोनों बातें आपके लिए आपके ऊपर लागू होती हैं। इन दोनों में देखिए बहुत फर्क है, यानी झुकना और टूटना ये दोनों आपके डिक्शनरी में तो है ही नहीं। आप झुके थे लेकिन कभी टूटे नहीं थे, है ना। और यहाँ पे देखिए अब यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, डर के बिना आगे बढ़ो। आपको बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, बिना डर के। जिस रास्ते पे कदम रख रहे हो वही आपकी जीत है, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। पास्ट में आपको रोकने वाले बहुत से थे, बहुत नेगेटिविटी, डाउट्स और कुछ लोग जिनको आपकी हिम्मत पसंद नहीं आती थी, ये आपकी हिम्मत को सह नहीं पाते थे। लेकिन किस्मत वहीं से शुरू होती है जहां लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अब यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर दिख रही। सब कुछ देखा, एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए आपके अंदर एक बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत है। दिमाग बहुत तेज हो सकता है आपका, और सच देखने की ताकत है। सच्चाई क्या है वो आप देख लेते हैं। लोगों ने आपके बारे में बहुत बातें कही होंगी, बहुत सारी अफवाहें फैलाई होंगी, बहुत सारे आपके बारे में बुराइयां की है, बहुत सारे गॉसिप्स हो सकता है किया है। यहाँ पे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, बहुत अफवाहें उड़ाई हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हैं, लेकिन आप हमेशा चुप रहे हैं। चुप रहकर सब ऑब्जर्व कर रहे थे आप कि कौन क्या कह रहा है। आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, इसीलिए आप चुप थे, क्योंकि आपको पता था आप बोलेंगे तो बहुत सारे लोग हर्ट हो जाएंगे। लेकिन किसी ने आपको हर्ट किया और धोखा भी दिया, या आपकी एनर्जी को गलत समझा, ये तो किसी ने आपके साथ किया है। अब आप बहुत अवेयर हैं, इन सब चीज़ों से आप जागरूक हैं, बहुत कॉन्शियस और बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब पहले वाली नादानी नहीं रही आपके अंदर। आप पेज की एनर्जी में अब नहीं है, निकल चुके हैं। अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसा सकता, जो कि पहले आप कई बार फंसाए गए हैं इमोशनल ट्रैप में। आप चुप हैं, लेकिन ये चुप्पी ही आपका हथियार है पूरी तरीके से, है ना। ये चुप्पी आपका हथियार बन चुकी है। बातें कम करते हैं, आपका फोकस ज़्यादा रहता है अपनी चीज़ों पे, और यही वो चीज़ है जो एनिमीज को खटक रही है पूरी तरीके से। आप अपने जीवन में इन्हें ताक झांक करने का मौका ही नहीं दे रहे।
अब यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी थके हुए इंसान हैं, बहुत अपने ज़िंदगी से बर्डन्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बोझ आपकी ज़िंदगी बन गई है। इस कार्ड को देख के यही लग रहा है, आपने बहुत बोझ उठाया है, जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का, रिलेशनशिप का हो सकता है बहुत सारा बोझ उठाया है, अपनी फैमिली का बहुत बोझ उठाया है और इमोशंस का भी। यानी कि आप बोझ तले दब चुके हैं, पूरी तरह थक गए हैं कुछ। अब आप आगे चलना नहीं चाहते, इस बर्डन को आप उठा के फेंक देना चाहते हैं। कभी कभी आपका मन कहता है क्यों सबका बोझ मैं उठाऊं, ऐसे आपके अंदर से आवाज आती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके बारे में तो कोई सोचता नहीं है, कौन सोचेगा आपके बारे में। आप सबके लिए सबका बर्डन अपने सर पे कैरी कर रहे हो। ये दर्द आपका बहुत रियल है, बहुत सच्चा है जो आप सोच रहे हैं। आपने बिना दिखावे के, बिना शोर के, किसी को बताया भी नहीं, चुपचाप दिल से और ईमानदारी से मेहनत की है, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अप्रिशिएशन आपको कभी भी नहीं मिली है। सिर्फ लोगों ने यही देखा है कि आप तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। ऐसे आपके आसपास लोग ऐसे जरूर हैं। उत्साह नहीं रह गया आपके अंदर, थकान हो गई है आपको, क्योंकि इंसान को जब अप्रिशिएशन मिलती है ना, तो भी इंसान के अंदर एक जोश रहता है थोड़ा। थक गए हैं आप बोझ उठाते उठाते। आपको यूनिवर्स एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि आप अकेले नहीं हो। अब बोझ हल्का होने वाला है आपका, अब रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, अप्रिशिएशन भी मिलेगी, फिर से आप एक नई एनर्जी में आने वाले हैं। आपके जीवन में एक ऐसा फेस आ सकता है आपके जीवन में कि कंधे पर जो, देखिए कंधे पर वजन ना हो, आपके दिल में सुकून लेकर आएगा। एक ऐसा फेस आ सकता है जहां से आपके कंधे से बोझ हटाया जाएगा और दिल में आपके एक सुकून आएगा। इस बोझ तले से आपको मुक्त किया जाएगा। एक समय ऐसा आपके जीवन में आने वाला है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। दिल में आज भी एक गहरा घाव है आपके। आपके अपनों के द्वारा कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपको हर जगह पे घाव दिए हैं, आपकी कदर नहीं की है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है। बहुत दुखी हैं आप यहाँ पे, है ना। आप शायद किसी को खो चुके हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी पेन मुझे दिख रहा है। एक जो दिल के अंदर गहरा घाव है ना आपको, तो ये किसी के खोने का है, या किसी की लॉयल्टी टूट चुकी है आपके प्रति, कोई लॉयल नहीं रहा, या कोई ऐसा चला गया जो बहुत आपका अपना था, जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए थे। ये चोट आज भी आपको बार बार चुभती रहती है, कचोटती रहती है, अंदर अंदर मौजूद है आपके अंदर ये चोट, ये घाव। आपने बहुत बार सोचा होगा काश मैं इतना दिल ना लगाया होता। मैंने, आपने बहुत बार सोचा होगा ना कि जो जो भी आपको धोखा देके गया ना, कि काश मैंने इतना दिल ही ना लगाया होता ऐसे इंसान से, काश मैंने इतना भरोसा ही ना किया होता। ऐसी ऐसी बातें आप सोचते हैं। वो दर्द बार बार उभर रहा है आपके सीने में, लेकिन यही दर्द आपको ऊंचा उठाने वाला है। टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आने वाला है। ये दर्द अब आपकी ताकत बनने वाला है। ये घाव आपके डाउनफॉल के लिए नहीं है, बल्कि आपका रीबर्थ हो रहा है। रीबर्थ के लिए ये घाव आपको मिले हैं। और एक और यहाँ पे मिस्ट्री मैं आपको बताऊं कि जिसने आपको हर्ट किया, जो आपको गिराना चाहता था, वो अब आपकी वापसी से डर रहा है, क्योंकि आप इसे अपने घाव को स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं। ऐसे लोगों को डर लग रहा है जिसने आपको गिराना चाहा। हम्म अब यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा कार्ड, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके लाइफ में कोई खुशियाँ बहुत सारी आती हुई मुझे दिख रही, बहुत सारे बर्डन आपके हटते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है, जॉय दिख रहा है, हारमनी आपके जीवन में आ रही। मैरिज हो सकता है आपकी, रिंग सेरेमनी हो सकती है आपके होम में, कम्युनिटी में, कहीं भी आपका कोई घर बन सकता है। एक बहुत बड़ी खुशी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है।
सबसे, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी विश मांग लीजिए। जो भी विश आपको चाहिए आप यूनिवर्स से बोलिए और ग्रेटिट्यूड शो करके उसको भूल जाइए, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी। तो आपके जीवन में घर आ सकता है, सुख समृद्धि आ सकती है, बहुत सारी सेलिब्रेशन, जॉय जो आपने वर्षों से एंजॉय नहीं किया है, ढेर सारी खुशियाँ आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में आ रही हैं। ढेर सारी अबंडेंस, खुशियाँ, ये बहुत किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे तो शादी, इंगेजमेंट मुझे ज़्यादा लग रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखते हैं कोई ऐसा इंसान आपसे दोबारा ज़िंदगी में जुड़ने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ये कोई व्यक्ति, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, कोई सोल टाई हो सकती है, या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, बॉन्ड आपका हो सकता है जो आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इसका आगमन आपके जीवन में, ये जो आएगा ना, ये इंसान आपके लिए हीलिंग लेके आएगा। बहुत सारी हीलिंग लेके आने वाला है। जो रिश्ता टॉक्सिक था वो नहीं आएगा, यानी पास्ट का रिलेशन अगर आपका टॉक्सिक हो गया था, उस रिलेशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बल्कि वो आएगा जो आपको समझता है, महसूस करता है और काफ़ी हील्ड होके लौटा है आपके लाइफ में। ये इंसान आपका सोलमेट भी हो सकता है। ये कनेक्शन आपके दिल को शांति देगा, क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन है यहाँ पे। ये पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। काफ़ी हीलिंग मिलेगी, बहुत सारी बातें होंगी पास्ट की, एक दूसरे से फ्लावर्स आप एक दूसरे को दे सकते हैं, यानी दिल से दिल का जुड़ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप यहाँ पे अपने भविष्य की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप बड़ा फैसला कोई ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, और वही फैसला आपकी जीत लिखेगा। वो फैसला एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा, आपकी जीत होगी। यहाँ पे देखिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, आप ट्रैवल करने वाले हैं या कर रहे हैं। आपकी कहीं शिफ्टिंग हो सकती है, लोकेशन आपका चेंज हो सकता है, जो आपका जॉब चेंज हो सकता है, करियर में ढेर सारी प्रोग्रेस मुझे आती हुई दिख रही है। किसी बड़े बदलाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और उसका रास्ता भी साफ हो रहा है। अगर ऑब्स्टिकल थे तो यहाँ पे हट रहे हैं। आपके हाथ में अब अपने जीवन की गाड़ी की स्टीयरिंग आपके हाथ में है, जहाँ चाहे जब चाहे जैसा मोड़ें आप। लोगों, देखिए आपकी लोगों की पसंद अब आपके जीवन में नहीं चलेगी, आपकी चॉइस चलेगी। जो आप चाहेंगे वो होगा। लोगों के पसंद पे आप अपनी जीवन नहीं जीने वाले, और आपके दुश्मन सब सिर्फ देखते रह जाएंगे। ना रोक पाए थे आपके दुश्मन, और अब ना रोक पाएंगे, ना आगे रोक पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें। अब आप अपने लाइफ से अपनी ज़िंदगी को सेटल करने वाले हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए आपके जीवन में नई शुरुआत मुझे दिख रहा, आपके लाइफ में पैसा आ सकता है। पेंटिकल्स का कार्ड है ये। कहीं से पैसा मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली है। अगर ज़िंदगी स्टेबल नहीं थी तो वो आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। एक सिक्योर और ग्राउंडेड फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। बिल्कुल आपका भविष्य बहुत ही एक स्टेबल, ग्राउंडेड आपका फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। जिस मेहनत का फल नहीं मिला था आपको, अब वो लौट कर दोगुना लौट के आपको मिलने वाला है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। और जो आपको रोकना चाहते थे, जो चाहते थे आप गिर कर रुक जाएं, उनके लिए आपकी सक्सेस सबसे बड़ा जवाब होगी, मुंह तोड़ जवाब होगी। क्योंकि आप एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, बहुत पावरफुल इंसान है आप। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, अगेन 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
2222222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको गूगल कर लेना है। और 2 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। सेकंड मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 2 आपका बर्थडे हो सकता है, ये आपका लकी नंबर भी हो सकता है। और यहाँ पे सेकंड मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे 46 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 42 किसी की एज है, 35 किसी की एज है, 40 किसी की एज है, 52 किसी की एज है, 55 भी किसी की एज है, 56 भी किसी की एज है। नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में सबसे पहले है यहाँ पे CPSRKYNZB। और ये तो हो गया नेम इनिशियल्स। अब मैं आपके लिए एक मैसेज भी निकालूंगी कि क्या यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ दीजिए। क्या बताना चाहते हैं? जय बजरंग। डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कहीं आपका घर चेंज हो सकता है, कहीं आप कोई डिस्टेंस से आपसे मिलने आ सकता है, सोलमेट की एनर्जी, कोई दूर से आपसे मिलने आ सकता है, अपनी मेमोरीज को शेयर कर सकते हैं, कोई सोलमेट आ सकता है आपसे मिलने, तो कोई डिस्टेंस से आपसे मिलने आ सकता है। या फिर आपका कोई पार्टनर, आपकी फैमिली, फिजिकली आपका और उनका इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है, या फिजिकली आप डिस्टेंस पे हो सकते हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। फिजिकली हो सकता है और इमोशनली, मेंटली, इमोशनली डिस्टेंस हो सकता है आपके, आप दोनों के बीच में। तो ये दूरियां बहुत जल्दी मिटेंगी, डिस्टेंस बहुत जल्दी ख़त्म होगा। आप लोग दूर दूर रहते हैं, कोई सिटी, आप अलग सिटी में, ये अलग सिटी में आपका कोई लवर हो सकता है जो आपको बहुत याद करते हैं, पर आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। ये दूरियां बहुत जल्दी कम होने वाली हैं या ख़त्म हो सकती हैं, जिसके कारण आप दूरी के कारण शायद आप मिल नहीं पाते होंगे। इमोशनली बहुत डिस्टेंस है, फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो अब ये दूरियां आपकी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।